मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को अनसुना मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ जो तेरे जीवन में घट रही है। हाँ मेरे बच्चे, ये बात तेरे लिए नई हो सकती है, लेकिन तुझे इसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है, मेरी संतान है और तेरी सुरक्षा का भार मेरा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वो कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वो तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लंघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वो केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वो चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, वो महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वो अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, ये तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वो धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांति और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। उसने अपनी शक्तियों और साधनों का प्रयोग करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश की है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा।
लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि वो तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने ये भी कहा है कि तू बहुत अलग है और उसके प्रयास बेकार होंगे, लेकिन महिला ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कोशिशों में लगी रही। मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है, लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। ये दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तुझ पर पूरी तरह मोहित हो चुकी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन असमय समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वो हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वो तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वो उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। वो चाहती है कि उसकी माँ उसकी इस चाहत को समझे और सहमति दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वो तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें ये समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नीयत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे मुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। उनके करीबी लोग तुझे सुराग देंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लाई हूँ और इस संदेश के माध्यम से सारी बात बता रही हूँ। अब तुझे इन दोनों महिलाओं के साथ अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि माता, मुझे इन दोनों महिलाओं के बीच कैसे चुनाव करना है। देख मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म के रहस्य बताने आई हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है वो सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। ये तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है। बच्चे, हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं। जो महिलाएं तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं, उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। पहली महिला तुझसे बहुत प्यार करती थी और तेरी हर बात मानती थी। वो तुझ पर निर्भर थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। पिछले जन्म में तुम्हारा रिश्ता बेहद प्यारा और स्नेहपूर्ण था। जब तुम दोनों का जीवन अलग अलग दिशाओं में चला गया, तो उसकी आत्मा ने तेरे प्रति अपनी भक्ति और लगाव को अपने भीतर संजोए रखा। इस जन्म में वो महिला तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक अलग रूप और भावना के साथ। वो तुझसे प्रेम कर रही है, लेकिन उसका ये प्रेम पिछले जन्म की उस भक्ति और आदर से उत्पन्न हुआ है जो उसने तुझ पर किया था। उसने तुझ में अपने उस भाई का अक्स देखा है और तुझसे फिर से जुड़ना चाहती है, लेकिन इस बार एक साथी के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों महिलाओं के तेरे जीवन में आने के पीछे गहरे कारण हैं। पहली महिला का प्रेम अधूरा रह गया था और दूसरी महिला का स्नेह एक नए रूप में प्रकट हो रहा है। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन संबंधों को कैसे समझेगा और अपने जीवन में कैसे स्थान देगा। बच्चे, तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा।
इन दोनों महिलाओं के साथ अपने संबंधों को सुलझाने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। जो भी निर्णय तू लेगा वो तेरे भविष्य को दिशा देगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तुझे मार्गदर्शन देने के लिए। आत्मा की आवाज सुनना, अपने भीतर के सच्चे ज्ञान और विवेक से मार्गदर्शन लेना। तुझे ये समझने की जरूरत है कि प्रेम और रिश्ते केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि विश्वास, स्वतंत्रता और सम्मान के नियम पर खड़े होते हैं। पहली महिला का प्रेम तीव्र और अधूरा है, लेकिन उसके साथ स्वार्थ और अधीनता की भावना भी जुड़ी है। उसके इरादों में प्रेम के साथ साथ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की जिद भी छुपी है। इस कारण वह तुझ पर नियंत्रण पाना चाहती है, जो तेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरी महिला का स्नेह तुझ पर सच्चा और गहरा है, लेकिन उसे ये समझने की जरूरत है कि यह प्रेम पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का विस्तार है। उसे अपने इस प्रेम को वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के अनुसार समझना और ढालना होगा। बच्चे, अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों और भावनाओं को समझना होगा। तुझे ये जानना होगा कि किस रिश्ते को किस रूप में स्वीकार करना है और किससे दूरी बनानी है। अगर तुझे कभी कोई निर्णय कठिन लगे तो अपने भीतर की आवाज सुनना, अपनी आत्मा से मार्गदर्शन लेना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। समस्या का समाधान तेरे अपने अंदर ही छुपा है। बच्चे, जब तुझे किसी व्यक्ति के इरादे और व्यवहार को समझने में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा की गहराई में झांक और वहां से उत्तर प्राप्त कर। मैं तुझे संकेत दूंगी तेरे मन में आने वाले विचारों के माध्यम से और तेरे चारों ओर हो रही घटनाओं के जरिए। जब भी तुझे किसी निर्णय में उलझन महसूस हो, आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। बच्चे, मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। चिंता मत कर, तुझे इन महिलाओं के इरादों और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। ये संकेत तेरे निर्णयों को प्रभावित करेंगे और तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू बस अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित रख। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने जो स्थितियां हैं, वे केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई को समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान से सुन, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में तुझे कैसे आगे बढ़ना है और सही निर्णय लेना है और गलत की पहचान करने में मदद करती है। इस आंतरिक आवाज को सुनना तेरा सबसे बड़ा सहायक होगा। बच्चे, तुझे हर व्यक्ति के व्यवहार और इरादों को समय के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। सही व्यक्ति वही होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुझसे जुड़ना चाहता है, तेरे सुख दुख में तेरा साथ निभाएगा और तुझे मानसिक शांति देगा। व्यक्ति वह होगा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझे उपयोग करेगा और तुझे मानसिक कष्ट पहुंचाएगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, उनमें से पहली महिला का प्रेम स्वार्थ और अधूरे सपनों से भरा हुआ है। वो तुझसे जुड़ना चाहती है ताकि अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सके। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे ये समझने में समय लगेगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का विस्तार है। लेकिन बच्चे, ये भी हो सकता है कि तेरे जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आए जो तुझसे सच्चा प्रेम करे और तेरा सच्चा साथी बने। तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनते हुए ये समझना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। समय तुझे सब कुछ दिखा देगा। सही और गलत को पहचानने के लिए तुझे धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना तुझे गलत दिशा में ले जा सकता है। हर इंसान के भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जो उसे सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है। इस आंतरिक आवाज को सुन और अपने निर्णयों में इसे मार्गदर्शन बना। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ,
तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तू बस अपने दिल की सुन और सही समय का इंतजार कर। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस आने की कोशिश करो। जब भी तुझे किसी पर संदेह हो तो अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना। मैं तेरे मन में उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करूंगी। तुझे उसके कर्मों और व्यवहार से ही समझ आ जाएगा कि वो व्यक्ति तेरा सच्चा हित है या नहीं। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सही मार्गदर्शन देगा, तुझे संबल और खुशी देगा। लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे, सबसे पहले व्यक्ति के कर्मों को देख, उसके व्यवहार को पहचान। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ।